साथियों नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ आर्यस राज। आप देख रहे हैं सत्यशोधक नेशनल न्यूज। जो राष्ट्रीय गायक आनंद राज जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। जो पासी समाज पर आए दिन घटनाएं घटित होती रहती हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे। जो कौशाम्बी में घटना घटित हुई है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सत्यशोधक नेशनल न्यूज़ चैनल को बहुत धन्यवाद। और आप लगातार पासी समाज की बात को उठा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, इसके लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद है। आज यहाँ पर हम लोग हरदोई में इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ करण वर्मा जी हैं, करण वर्मा पासी जी हैं, राम बाबू पासी जी हैं, अखिल भारतीय पासी महासभा के तमाम पदाधिकारी हैं, समाज के लोग हैं। और यह जो संदीपन घाट थाना में कौशाम्बी में निंदनीय घटना हुई है, जिसमें 3 लोग और एक भूंड की हत्या की गई है, जो मैं समझता हूँ मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और पासी समाज पर यह कोई नई घटना नहीं है। आप 6 महीना 8 महीना का जो पिछला रिकॉर्ड है उसको खंगाल लीजिएगा, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, चाहे वो आपके मिश्रिक छावन का मामला हो, जिसमें हम लोगों ने एसपी साहब का घेराव किया, FIR वहाँ लिखी गई, वहाँ भी हीला हवाली, और चाहे ये कौशाम्बी का मामला है। मैं 2 बातें केवल आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूँ। पहली बात सरकार के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार का ये दायित्व है, राजा का ये दायित्व है कि वो प्रजा का निर्वहन सही तरीके से करे, तभी वो राजा रहने का हकदार है, अन्यथा वो राजा रहने का हकदार नहीं है लोकतंत्र में। नंबर 1। नंबर 2, मैं इसके साथ में जो अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा समाज भी जिम्मेदार है। पिछलग्गूपना करना, दूसरों के पीछे चलना, इच्छा लगे जहां चले जाना, अपने समाज के नाम पर इकट्ठा होना। मैं एक निवेदन के तौर पर पूरे पासी समाज को भी ये कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं आप, हम और पूरा पासी समाज भी इसके लिए दोषी है। जो समाज संगठित नहीं है, जो समाज समूह में नहीं है, उस समाज पर अत्याचार होगा। इसलिए समाज को भी ये विचार करना चाहिए कि हमको संगठित होने की ज़रूरत है, इकट्ठा होने की ज़रूरत है। अगर हम समूह में रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, हमारी ताकत बनती है, और ताकत बनने से हम विरोध दर्ज करवा सकते हैं। इसलिए मैं पूरे पासी समाज को आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पूरा पासी समाज अपनी निद्रा को त्याग करके होश में आए, और ये जो घटनाएँ हो रही हैं इन पर सरकार त्वरित जो है कार्यवाही करे। जो हमारी मांगे रखी गई हैं, संगठन के लोगों ने रखी हैं, तो मैं पूरे पासी समाज की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि उनको जो है पीड़ित को न्याय मिले, उनको मुआवजा मिले, और ऐसी घटनाएं बंद हों। इसके लिए हमारा समाज एक जगह इकट्ठा हो, तभी ऐसी घटनाएं बंद की जा सकती हैं। अगर तितर बितर हमारा समाज रहेगा तो ऐसी घटनाएं निरंतर घटेंगी, इन पर रोक नहीं लग पाएगी। इसलिए समूह में हमारे समाज को आने की ज़रूरत है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या उससे संतुष्ट हैं आप या नहीं। नहीं, कैसे संतुष्ट हैं, कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। 8 लोगों की गिरफ्तारी करने से क्या होगा। 8 लोगों की गिरफ्तारी करने से क्या 4 लोग वापस आ जाएंगे जिनकी हत्या हुई है। जो भूंड एक मारा गया, जिसने दुनिया में आंखें नहीं खोल पाई हैं, क्या वो वापस आ जाएगा क्या। यही केवल गिरफ्तार कर लेना, कार्रवाई कर देना है, और वो भी तब जब वहाँ तमाम पासी समाज के जुझारू लोगों ने धरना किया, वहाँ रोड जाम किया, चक्का जाम किया। तब न्याय व्यवस्था आपकी पारदर्शी तब होती जब आपको तुरंत आप एक्शन लेते, तब न्याय, आपका न्यायपालिका पर विश्वास था हमको। इसलिए उनको फांसी दी जाए। फांसी की हम लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे पासी समाज की, हरदोई पासी नहीं, पूरे देश का पासी समाज की ये मांग है कि पूर्ण हत्यारों को फांसी दी जाए, और तब जा कर के जो है हमारा समाज संतुष्ट होगा। अन्यथा पासी समाज जो है मार्शल समाज रहा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें हमारा जो है मांगे पूरी नहीं होती हैं, अधिकार हमारा मांग रहे हैं हम लोग, नहीं मिलेगा, तो पासी समाज हमेशा से लड़ा है, इसके लिए लड़ेगा, और लड़ना जानता है, और लड़कर छीनना जानता है। मैं करण वर्मा पासी, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय पासी महासभा हरदोई। मेरी मांगे ये हैं, अभी तो बहुत लेट गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, कल गिरफ्तारी हुई है, 7 अपराधी पकड़े गए हैं, और मेरी मांगे ये हैं कि जल्द से जल्द बुलडोज़र चले। ये जो सरकार चल रही इस समय ना, जो गरीबों पे, मजलूमों पे बुलडोज़र चलवा रहे हैं, अब बुलडोज़र चलवाएं जल्द से जल्द। और मैंने टाइम दे रखा है, अगर
बुलडोज़र जल्दी से जल्दी नहीं चलता है उनके मकानों पे, तो हरदोई का पूरा चक्का जाम होगा। और हमारी मांगे ये हैं, पहली बात तो अपराधियों को जल्दी से जल्दी सज़ा हो, उसके अलावा परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मुहैया कराया जाए, आर्थिक सहायता दी जाए सरकार की तरफ से। उसके अलावा एक लाइसेंसी असला परिवार को दिया जाए और 1 साल तक पुलिस सिक्योरिटी दी जाए, ताकि उन पे कोई भी अभद्रता ना कर सके। पुलिस प्रशासन का कहना है हम सब लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है, तो क्या उससे संतुष्टि है आपको? नहीं है, नहीं संतुष्टि है। अभी तक तो आप बुलडोजर चलवाते घूम रहे हैं इधर उधर। जब हमारे समाज की बात है, आप बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे? क्या कर रही है सरकार? 7 दिन बाद बहुत टाइट है और मुझे तो नहीं लग रही। 8 लोगों को गिरफ्तारी कर दिया कब गया। किया? कितने दिन हो गया? वहां पे जब रोडों पे उतरे हैं हम लोग, तब जाके गिरफ्तार किया है। अगर सरकार अपना काम ढंग से करती तो हमें रोडों पे आने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों का क्या कहना है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम कुलदीप राज है। आप कहाँ से हैं? हम जिला सीतापुर से हैं। किस लिए आए हुए हैं? जो पासी समाज पर यह घटना हुई है, आज 4 लोगों को मार दिया गया है। आगे चलकर इसी प्रकार से अगर हम लोग जागे नहीं तो पासी समाज को फिर से सताया जाएगा। इसलिए सरकार से, ये जो तानाशाह सरकारें बैठी, इनसे हमारी मांग है जल्द से जल्द इनको न्याय दिया जाए, और जिन लोगों ने ऐसा कुकर्त काम किया है हमारे समाज के ऊपर, इनको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए और उनके परिवार को न्याय दिया जाए। कौशाम्बी को लेकर के जो घटना घटित हुई थी, जो उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो आज अखिल भारतीय पासी महासभा जो आज ज्ञापन देगा, जो हमारे समाज में जो घटनाएं निर्मित होती रहती हैं। हमारे बीच में काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र पाल है। मैं एक सर्विसमैन हूँ, फौजी हूँ। इस घटना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? घटना बहुत ही निंदनीय है सर, और ये घटना बिल्कुल हमारे समाज के लिए सहने योग्य नहीं है, क्योंकि ये मतलब जो है घटना ये हमारे समाज में ही होती रहती है। यही घटना अगर मुख्यमंत्री या सरकार कोई भी होती है, इनके ऊपर होती है, तो तुरंत ही कार्रवाई, तुरंत ही बुलडोजर चल जाता है। लेकिन यही घटना अगर किसी SC ST के उसमें होती है तो सरकार बिल्कुल मौन हो जाती है, कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। इससे पता चलता है कि सरकार बहुत ही पक्षपात कर रही है और पक्षपातपूर्ण रवैया कर रही है। इससे हमारा समाज बहुत ही आहत है। इसलिए हम लोग यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ज्ञापन देंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके विरुद्ध हम आगे भी कार्रवाई करेंगे सर। क्या आगे कार्रवाई करेंगे? आगे इससे भी बड़ा हम पर लोग प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, सरकार के कानों में अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। आपका नाम क्या है? लाखन सिंह रावत। इस घटना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये घटना बहुत ही शर्मसार है। हाँ, इस घटना से हमारे पासी समाज को बहुत बड़ी ठेस लगी। अगर निरंतर ऐसी घटनाएं होती रहें तो हमारा पासी समाज कहाँ जाएगा, और इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। हाँ, क्योंकि कल तक जो घटनाएं होती थी उनमें तुरंत एक्शन लिया जाता था। इसके साथ साथ तो तुरंत बुलडोजर ने कार्रवाई किया है, 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया है। जब हम लोग सड़कों पे उतरे हैं तभी गिरफ्तारियां हुई, इसके पहले कुछ नहीं किया। तो गिरफ्तारी तो हो चुकी है। हाँ, गिरफ्तारी होने से क्या होता है, उनके मकान गिराए जाएं। उन क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि उनको जो जिन्होंने ये कुकृत्य किया है, उन्हें फांसी की सजाएं दी जाएं और जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। जो पासी समाज पर जो आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, जो देखा जाए पासी समाज एक मार्शल कौम समाज है, जो उनको आए दिन कहीं न कहीं पर सुनने में आता है। पासी समाज को लेकर के उनकी घटनाएं घटित होती रहती हैं। और मैं राम बाबू पासी, प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय पासी महासभा। इस घटना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? ये घटना जो घटी है कौशाम्बी में, संदीपन घाट थाना क्षेत्र है जी। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जो पासी समाज को इसने पूरे प्रदेश और देश में जो है झकझोर दिया है। और अखिल भारतीय पासी महासभा व अन्य संगठनों के द्वारा पूरे प्रदेश में जो है आंदोलन चल रहा है। और उसी के क्रम में आज यहाँ करण पासी हरदोई जिलाध्यक्ष DM महोदय के द्वारा ज्ञापन दे रहे हैं और अवगत करा रहे हैं कि दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो और उनको मुआवजा दिया जाए, उनके सुरक्षा के लिए असला मुहैया कराया जाए
और अगर हमारी मांगे 30 दिन के अंदर पूरी नहीं होती हैं तो पूरे हरदोई में चक्का जाम होगा, पूरे प्रदेश में, और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और अगर हम लोग सरकार बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। और हम लोगों का ये रहा है, कभी हम भी राजा महाराजा हुआ करते थे, आज ये स्थिति हुई। देश की रक्षा करते हुए अंग्रेज लोगों द्वारा लगा दिया क्रिमिनल टाइप एक्ट, तो उसमें हम लोग गरीब हो गए, हमारे लोगों की ज़मीन जायदाद छीन छीन करके दूसरे लोगों को दे दी गई। आज वही लोग वो हमारा समाज का शोषण कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो देश के गद्दार हुए लोग वही आज शासन कर रहे हैं और हमारे समाज पे अत्याचार कर रहे हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 30 दिन का हम इसमें समय दे रहे हैं और 30 दिन में हमारी अगर ये दिमागें नहीं पूरी होती हैं तो पूरा आंदोलन होगा और पूरा पासी समाज जो है आक्रोशित होगा। तो हमारी यही कहना है कि हमारी 30 दिन के अंदर मांगे पूरी की जाएं और हमको अवगत कराया जाए। क्या सन 2024 में आने वाला चुनाव पर क्या क्या प्रभाव जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं पासी समाज में, और अगर घटनाएं नहीं बंद हुई तो ये सरकार मुश्किल है दोबारा सरकार आ पाए। इतिहासकार रामदयाल वर्मा जी हैं हमारे साथ। कौशाम्बी में घटना को लेकर के हम बात करेंगे, जो घटना घटित हुई है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? घटना बहुत ही जघन्य है और अक्षम्य अपराध है। इसके लिए अपराधियों को जितनी सज़ा दी जाए, जितना दंड दिया जाए वो कम है। 3 आदमियों को, 3 व्यक्तियों को उन्होंने मार डाला। एक गर्भवती लड़की थी, उसके पेट में बच्चा था। इसके मिलाकर के 4 लोगों की हत्या हुई है। आप सोचिए कितना जघन्यपूर्ण ये अपराध है। और ये संयुक्त प्रयास से किया गया, जैसे वो कंबाइंड ऑफेंस कहिए इसको, क्योंकि ये उसी श्रेणी में आता है। तो जितनी इसकी भर्त्सना की जाए, जितना कुछ इसके बारे में बोला जाए, सब कुछ कम पड़ जाता है कि हमारे पासी समाज को इस समय बहुत ज़्यादा प्रशासन द्वारा भी उपेक्षित है और समाज के द्वारा भी वो उपेक्षित है। इस समय देखा जाए तो सामंतवाद सर पर चढ़ कर के बोल रहा है और ये सामंतवादी प्रवृत्ति का ही जघन्य अपराध किया हुआ है। इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं और उस पीड़ित परिवार को जो आर्थिक सहायता हो, जिस प्रकार की शासन अभी तक सबको सहायता देता आ रहा हो, उसी श्रेणी में रखकर इसको भी देखा जाए। तो पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई किया है, तो इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? ये तो वो पीड़ित लोग देख रहे हैं, पूरा भारतवर्ष देख रहा है, इतना जघन्य अपराध हुआ है। और उसकी तुलना में जो सरकार कर रही है काम, पुलिस कर रही है, वो बहुत अल्प है, बहुत कम है। वो सेटिस्फैक्टरी या संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है।